एक दूर दराज कस्बे गुलिस्तान में जावीद नामी एक मुअज़्ज़ज़ ताजिर रहता था। बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचकर उसने अपना कारोबार अपने 2 बेटों के सपुर्द कर दिया। जावीद का बड़ा बेटा सलीम एक नहायत शरीफ और बाकिरदार नौजवान था। वो ज़हीन होने के साथ साथ अपनी खुश अखलाक़ी की वजह से पूरे कस्बे में एहतराम की नज़र से देखा जाता था। सलीम हमेशा कारोबार में ज़्यादा मेहनत करता और अपने छोटे भाई आदिल को मुश्किल कामों से बचाता। वो आदिल को हमेशा नसीहत करता कि तिजारत में सच्चाई सबसे बड़ी कामयाबी है। वो उसे समझाता कि ईमानदारी के बगैर कारोबार में तरक्की मुमकिन नहीं। कुछ अरसे बाद जावीद के दिल में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि क्यों ना वो अपने दोनों बेटों की शादी कर दे। वो जवान हो चुके थे और शादी के बाद उनकी जिंदगी और भी खुशहाल हो जाएगी। ये सोच उसे इत्मीनान बख्शती थी कि वो अपनी आंखों से उनकी खुशियां देख सकेगा। लेकिन अगर वो इस दुनिया से चला गया तो इसके प्यारे बेटे कैसे जिंदगी गुजारेंगे। अगरचे वो अब बालग और खुद मुख्तार थे, लेकिन ये फिक्र हर बाप की तरह जावीद के दिल में भी मौजूद थी। चुनांचा जावीद ने अपने बेटों की शादी तय कर दी और करीबी शहर सेबस्तान में अपने एक अजीज के घर में उनका निकाह करवा दिया। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। कस्बे के लोग भी इस खुशी में शरीक हुए। जावीद को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बरसों बाद इसके दिल को सुकून मिला हो। घर में नए अफराद के अजाफे से खुशी और बढ़ गई। जावीद अपनी बहुओं का बहुत ख्याल रखता और अपने पूतों की उम्मीद में दिन गुजारता। इसकी बीवी का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था। बीवी के बाद जावीद अपने बच्चों के सहारे ही जी रहा था, वरना जिंदगी से मायूस हो चुका था। लेकिन अब उसे लग रहा था जैसे जिंदगी की रौनकें वापस आ गई हों। मगर कुछ वक्त बाद आदिल, जो पहले से ही बेपरवाह और जिद्दी तबीयत का मालिक था, अपने बाप के सामने बदतमीजी से पेश आया। उसके चेहरे पर नाराजगी वाज़ेह थी। वो तेज लहजे में बोला, अबाजी, अब मुझे कारोबार में अपना अलग हिस्सा चाहिए। मैं बड़े भाई सलीम के साथ मजीद काम नहीं कर सकता। वो कमाई का ज्यादा हिस्सा खुद रख लेता है और मुझे कम देता है। ये ना इंसाफी है। मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। आदिल की बातें सुनकर बाप के दिल में भी हल्का सा शक पैदा हुआ कि शायद आदिल की बात में कुछ सच्चाई हो, क्योंकि बज़ाहिर तो बात ठीक थी, लेकिन वो सलीम की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ था। बचपन से लेकर आज तक सलीम ने न कभी धोखा दिया था और न ही झूठ बोला था। वो हमेशा ईमानदारी और दियानत के साथ जिंदगी गुजारता आया था। लेकिन फिर भी जावीद ने आदिल की बात को नजरअंदाज नहीं किया और गहरी सोच में पड़ गया। आखिरकार उसने सलीम को बुलाया और नरमी से कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले हो और मुझे यकीन है कि ऐसा कोई मामला नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो कारोबार की तकसीम कर देना बेहतर होगा, ताकि दोनों भाई अपने अपने हिस्से के साथ इत्मीनान से जिंदगी गुजार सकें। ये कहते हुए जावीद के लहजे में अफसोस और बेबसी दोनों झलक रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसके बेटों के दरमियान कोई रंजिश पैदा हो। सलीम, जो एक नेक दिल और समझदार इंसान था, ये सुनकर गमगीन हो गया। वो सोचने लगा कि अगर उसके वालिद के सामने ही कारोबार तकसीम हो गया तो इस सदमे से अबाजी शायद बहुत तकलीफ महसूस करें। वो नहीं चाहता था कि इसके वालिद की जिंदगी के आखिरी दिन किसी परेशानी में गुजरें। दूसरी तरफ सलीम जानता था कि आदिल को तजारत के मामलात की कोई खास समझ नहीं थी। अगर उसे अलग कर दिया गया तो वो नादानी में सारा सरमाया जाया भी कर सकता है। इसी सोच के तहत सलीम ने कारोबार तकसीम करने से इनकार कर दिया। ये सुनकर आदिल गुस्से में आ गया। उसने नाराजगी से बाप की तरफ देखा और तेज लहजे में कहा, देख लिया अबाजी, मैं पहले ही कह रहा था कि ये शख्स ठीक नहीं है। ये मुझे धोखा देने के लिए मेरे हिस्से के पैसे छुपा रहा है और मुझे कम देता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं उसके साथ कारोबार नहीं करूंगा। अब जो होगा अलग होकर होगा। आदिल खुद भी लापरवाह और नासमझ लड़का था, लेकिन उसकी सोच के पीछे उसकी बीवी का भी असर था, जो आदिल की कम अक्ली का पूरा फायदा उठाना चाहती थी। लेकिन जब लड़का खुद ही समझदार न हो तो लड़की को कसूरवार ठहराना मुनासिब नहीं। लिहाजा पहले तो सलीम ने नरमी से आदिल को समझाने की कोशिश की। वो धीमे लहजे में बोला, देखो भाई, ऐसा कोई मामला नहीं है। कारोबार के तमाम पैसों का हिसाब किताब लिखा हुआ है। अगर सब कुछ वाज़ेह तौर पर लिखा जा रहा है तो फिर मैं कैसे पैसे छिपा सकता हूं। लेकिन आदिल अपनी जिद पर अड़ा रहा और सलीम की बातों पर यकीन करने के लिए तैयार न था। ये देखकर सलीम ने मजीद वजाहत के लिए कहा,
अगर तुम्हें मेरे खुलूस पर शक है तो हमारे साथ जो 2 मजदूर काम कर रहे हैं जाकर उनसे पूछ लो। जावेद ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, घर की बात बाहर ले जाने की कोई जरूरत नहीं। फिर उसने सलीम की तरफ देखा और नर्म लहजे में बोला, बेटा बस छोड़ो ये मामला, कारोबार का हिसाब कर लो। आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा आदिल का। जब तक मैं जिंदा हूं मुझे बस इतना पैसा दे देना कि मेरा गुजारा हो जाए, बाकी कमाई से तुम दोनों अपनी जिंदगी संवारो। जावेद के ये अल्फाज सलीम के दिल पर तीर की तरह लगे। इसे शदीद दुख हुआ कि जिस बाप ने उन्हें इस काबिल बनाया, जो हमेशा उनके लिए साइबान बने रहे, आज इन्हीं के सामने उनके माल को तकसीम कर दिया गया। ये एक ऐसा दर्द था जिसे सिर्फ एक बाप ही समझ सकता था, और ये सब आदिल की नादानी की वजह से था। लेकिन उसने जब्त किया। वो नहीं चाहता था कि मजीद कोई तलखी पैदा हो, लिहाजा उसने खामोशी से बाप की बात मान ली और सबके सामने कारोबार तकसीम कर दिया। अब दोनों भाई अपने अपने हिस्से के मालिक बन गए। दूर दराज इलाकों से कपड़ा और मसाले वगैरह लाकर सिबस्तान में फरोख्त किए जाते थे। सलीम जानता था कि आदिल की फितरत लापरवाही की है और वो कारोबार चलाने की सलाहियत नहीं रखता। उसे यकीन था कि आदिल पैसे ज़ाये कर देगा, मगर वो कर भी क्या सकता था। हालात के मुताबिक उसे यही सब सहना था। वक्त गुजरता रहा। दोनों भाई एक ही घर में रहते थे, मगर कारोबार अलग अलग था। पहले जो 2 मजदूर उनके साथ काम करते थे वो भी तकसीम हो गए, एक आदिल के साथ और एक सलीम के साथ। जिंदगी बज़ाहिर मामूल के मुताबिक चल रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर तूफान उठ रहा था। सलीम की समझदारी और मेहनत की बदौलत उसका कारोबार तरक्की कर रहा था, जबकि आदिल की लापरवाही और नासमझदारी ने जल्द ही उसे तबाही की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। चंद ही महीनों में नुकसान होने लगा और वो मुसलसल घाटे में जा रहा था। कुछ उर्से बाद बड़े भाई सलीम ने आदिल को नरमी से समझाया, भाई अपने कारोबार का हर महीने हिसाब किताब किया करो ताकि तुम्हें कमाई और नुकसान का अंदाजा रहे। ऐसा ना हो कि तुम मुसलसल नुकसान में जा रहे हो और तुम्हें पता ही ना चले। मगर आदिल, जो बिल्कुल नासमझ और कारोबार के मामलात से नावाकिफ था, अपनी जिद पर कायम रहा। इसने बेपरवाही से जवाब दिया, नहीं भाई, मुझे सब मालूम है, मैं फायदे में हूं और मुझे एक एक पैसे का हिसाब रहता है, तुम फिक्र न करो। सलीम और जावेद दोनों आदिल की लापरवाही से खूब वाकिफ थे, मगर वो खामोश रहे। जानते थे कि समझाने का कोई फायदा नहीं होगा। वक्त गुजरता रहा और बिलाखिर आदिल ने वो दिन देख लिया जिसका उसे हमेशा खौफ था। जब उसने कारोबार का हिसाब किया तो मालूम हुआ कि वो कर्ज में डूब चुका है, मगर उसके गरूर का ये आलिम था कि वो खुद को तसल्ली देता रहा, कोई बात नहीं, दुकान में अभी काफी सामान मौजूद है, जैसे तैसे करके कर्ज उतर ही जाएगा। मगर वो ये नहीं समझ रहा था कि अगर यही हाल रहा तो जल्द ही उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। वक्त गुजरता गया और एक दिन वो भी आया जब आदिल की दुकान में सामान कम होने लगा। वो जो कभी फख्र से कहता था कि सब कुछ उसके काबू में है, अब आहिस्ता आहिस्ता हकीकत के करीब पहुंच रहा था। बाप और सलीम दोनों आदिल की ये दिलेरी की बातें सुनकर सोच में पड़ जाते कि शायद उसने कहीं और पैसे लगा रखे हों, शायद वो कोई और मंसूबा बना रहा हो। मगर सच तो जल्द ही खुलकर सामने आने वाला था। कुछ इरसे बाद बिलाखिर आदिल कंगाल हो गया। एक दिन वो बोझल कदमों के साथ बाप के पास आया और बेबसी से कहने लगा, अबा जी, मुझे मुसलसल नुकसान क्यों हो रहा है? मैं तो सब कुछ ठीक से करता हूं, फिर भी मेरा कारोबार डूब गया। और देखो सलीम का कारोबार कितना तरक्की कर चुका है, आखिर उसकी क्या वजह है? जावेद एक समझदार और तजर्बाकार शख्स था। उसने आदिल की बातें गौर से सुने लेकिन कुछ न कहा। वो जानता था कि आदिल ज़बानी बातों से नहीं मानेगा जब तक कि उसे अमली सबक न दिया जाए। इसलिए उसने एक तरकीब सोची। शाम को जावेद ने दोनों बेटों सलीम और आदिल को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम दोनों से एक ज़रूरी बात करना चाहता हूं, लेकिन पहले शर्त यह है कि आज रात तुम दोनों मेरे कमरे में गुजारोगे। दोनों ने फौरन हामी भर ली। रात हुई और सब अपने बिस्तरों पर लेट गए। जब मुकम्मल खामोशी छा गई और दोनों बेटे गहरी नींद में चले गए तो जावेद आहिस्ता से उठा और दोनों के बटवे जो उन्होंने तकिया के नीचे रखे थे निकाल लिए। वो बटवे अशरफियों से भरे हुए थे। बटवे चुराकर वो दोबारा अपने बिस्तर पर आ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह हुई तो तीनों जागे, नमाज अदा की और नाश्ता करने लगे। नाश्ता खत्म हुआ तो आदिल ने अपने तकिया के नीचे हाथ डाला और चलाया, मेरा बटवा कहाँ गया?
इसने पूरा बिस्तर उलट दिया मगर बटवा नहीं मिला। मेरे पैसे कहाँ गए? किसने चुराए? आदिल गुस्से से चिल्लाने लगा। वो फौरन सलीम की तरफ देखकर बोला, ये तुम्हारी ही हरकत है, तुमने मेरा बटवा चुरा लिया है। फिर वो जावेद की तरफ मुड़ा। अबाजी, आपने ही तो हमें यहां सुलाया था, क्या आपने मेरा बटवा चुराया है? क्या तुम दोनों मेरे माल के पीछे पड़े हो? मुझे जल्दी मेरा बटवा दो वरना मैं काजी के पास चला जाऊंगा। आदिल की बातें सुनकर जावेद मुस्कुराकर बोला, बेटा जल्दी में इल्जाम मत लगाओ, पहले सोचो, अगर तुम्हारा बटवा गायब हुआ है तो सलीम का भी गायब है। क्या तुमने उसका बटवा चुरा लिया है? आदिल चौंक गया और जल्दी से सलीम की तरफ देखा। सलीम जो कुछ कहे बगैर आदिल की बातें सुनता रहा मगर अपने बटुए के बारे में कुछ न कहा। जावेद ने आदिल को समझाने के लिए मुस्कुराकर सलीम से पूछा, बेटा तुम्हारा बटुआ भी तो गायब है, तुम क्यों शोर नहीं मचा रहे? सलीम ने अदब से जवाब दिया, अबाजी शायद मैं कहीं भूल गया हूं, अगर किसी ने ले भी लिया है तो वो उसी घर में खर्च करेगा जो हम सब का है। जावेद ने आदिल की तरफ देखा और कहा, बेटा यही फर्क है तुम में और सलीम में, वो नुकसान पर सब्र करता है, तुम इल्जाम लगाते हो, वो मेहनत पर यकीन रखता है, तुम किस्मत पर। सलीम की यही खूबी उसे कामयाब बनाती है और तुम्हारी यही जल्दबाजी तुम्हें नाकाम कर रही है। कुछ वक्त बाद जब बाप ने दोनों का रवैया देखा तो इसने अशरफियों के थैले निकालकर सामने रख दिए। आदिल और सलीम हैरान रह गए कि ये क्या माजरा है। बाप ने आदिल की तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा, बेटा तुम दूर दराज इलाकों से सामान लाते हो, मेहनत भी करते हो, लेकिन नाकामी की वजह यह है कि तुमने महज चंद अशरफियों के लिए अपने बाप और बड़े भाई पर इल्जाम लगाए। इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए रिश्तों से ज्यादा दौलत की लालच अहम है। तुम्हारी लालच और लापरवाही का नतीजा ही ये तकसीम थी, वरना अगर तुम्हारे दिल में सच्चा भाईचारा होता तो आज तुम अपने भाई के साथ मिलकर कारोबार को बहुत आगे ले जा चुके होते। मैंने सिर्फ तुमसे पैसे नहीं लिए थे, बल्कि सलीम के थैले में तुमसे कहीं ज्यादा अशरफियां थीं, मगर वो खामोश रहा। इसे मालूम था कि ये पैसे या तो मैंने रखे हैं या उसके अपने भाई ने। उसके नजदीक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दौलत मेरे पास हो या उसके पास, क्योंकि आखिर में ये सब इसी घर के लिए था। बाप के खामोश होते ही सलीम ने धीमे लहजे में कहा, आदिल भाई, अगर आज तक तुम्हें कारोबार में जो नुकसान हो है तुमने कभी सोचा है क्यों? अपने किसी मजदूर से पूछो कि तुम आज तक कैसे संभले हुए हो, वरना तुमने तो कब का अपने हिस्से का घर भी कारोबार में बेच दिया होता। आदिल ने बात जानने के लिए जल्दी मजदूर को बुलाया और कहा, ये क्या कह रहा है? मजदूर ने कहा, मालिक, सलीम भाई बिल्कुल सच कह रहे हैं। जब भी मैं सुबह दुकान खोलता तो सलीम भाई आकर आपका सारा हिसाब देखते। जो नुकसान होता वो खामोशी से अपनी जेब से पैसे निकालकर मुझे देते और कुछ इजाफी पैसे देकर कहते कि उन्हें हिसाब में शामिल कर दो, और जो इजाफी अशरफियां दी हैं उन्हें अपने पास महफूज रखो। आदिल को मत बताना ताकि वो कारोबार सीखे। नुकसान तो होता रहेगा, लेकिन चलो वो कुछ तो सीख लेगा। जितना कर्ज तुम पर चढ़ा हुआ है इससे कहीं ज्यादा रकम सलीम भाई ने मुझे तोड़ा तोड़ा करके दी है। मैंने ये पैसे आपकी इमानत समझ कर रखे हैं, अगर आप चाहें तो मैं अभी के अभी आपको लौटा दूं। आदिल की आंखें आंसुओं से भर गईं और वो रोते हुए बाप और भाई के गले लग गया। उसे एहसास हुआ कि अगर ये दोनों न होते तो वो आज कहीं का न रहता। निदामत से भरे लहजे में उसने सलीम से कहा, भाई मैं आपके साथ काम करूंगा, जो आप कहेंगे वही करूंगा। मैं वाकई नासमझ था, मुझे आप और अबाजी पर भरोसा करना चाहिए था। सलीम ने मुस्कुराकर इसे गले लगा लिया और यूं दोनों भाई एक होकर कारोबार में जुट गए, जबकि बाप की खुशी का कोई ठिकाना न था। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में बाप और भाई का बहुत बड़ा किरदार होता है। ये रिश्ते मिसाली होते हैं, मगर अफसोस कि आजकल कुछ लोग चंद पैसों के लिए इन कीमती रिश्तों को तोड़ देते हैं, जिसका अंजाम बाद में बहुत भारी पड़ता है। याद रखें, किसी भी काम में चाहे वो अपना हो या किसी और का, ईमानदारी, खुश अखलाकी और नेक नीति को कभी न छोड़ें, क्योंकि कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह की रिजा, ईमानदारी, माँ बाप की दुआओं और ज़रूरतमंदों की मदद से मिलती है। अगर सिर्फ मेहनत ही सब कुछ होती तो मजदूर सबसे अमीर होता। मुझे उम्मीद है कि आपने उस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा।